कोई तलाक का मामला नहीं आया। मेरा मियाँ जो था वह याश आदमी टाइप के थे, सभी को पता, पूरे वर्ल्ड को पता, मैं छुपाऊं क्यों। उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए मेरे ऊपर ये काम किया था, इन लोगों ने कराया था दबाव में। उन्होंने मुझे कोई तलाक नहीं दी, मेरा कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, कोई गवाह नहीं है डिवोर्स का। फर्जी झूठा इन्होंने गुप्ता वकील ने बना के मुझे, और अगर हुई भी है, पहले तो हुई नहीं है, और अगर हुई भी है तो संपत्ति में तो मैं मालिक हूँ, विरासत में हूँ, वारिसान में मौजूद हूँ। 2017 में उन्होंने एग्री किया है खुद से इस बात को कि डिवोर्स हो गई है, और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हैं हमारे पास। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने खुद एग्री किया है इस चीज़ को सबके सामने कोर्ट में कि ऐसा हुआ है। सर ये इन्होंने, मेरे वालिद ने नजराना बेगम को तलाक दे दी थी 2017 में। उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल करती हैं, परेशान करती हैं, झूठे मुकदमे में मुझे फांसना चाहती हैं, मेरे बच्चों को, सबको। और ये पेपर हैं, मैंने सब दिखा दिए हैं, कोर्ट में भी दिखाए हैं, कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे हैं, सारी चीज़ मेरे पास प्रूफ है। इस समय हमारे साथ यासर अली ख़ान उर्फ डोना की वाइफ हैं सामिया ख़ान। जानेंगे इनसे जो इनकी सास से जो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, और विवाद भी ऐसा जो कि रामपुर में चर्चा है प्रॉपर्टी को लेकर। यासिर ख़ान ने कहा कि हमारी वालदा का वालिद से कुछ समय पहले डिवोर्स हो चुका है। इसी सारे मामले को लेकर हमारे साथ सामिया ख़ान हैं जो कि शप्पू खान नेता की बहू हैं और यासर उर्फ डोना की वाइफ हैं। जानेंगे इनसे तमाम सारी बातें जो प्रॉपर्टी को लेकर मामला चल रहा है। आपका क्या मामला है पूरा? हमारा मामला यह है कि 2017 में मेरे ससुर और इनकी डिवोर्स हो चुकी है। अब जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है हमारी, जो भी है, उस सब में ये अड़चनें पैदा कर रही हैं। जगह जगह मेरे शौहर के और मेरे खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र दे रही हैं, और मतलब अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रही हैं हर तरह से, हर चीज़ में कि रुकावट पैदा हो एक तरह से। तो बस यही मसला है, झूठे प्रार्थना पत्र दे रही हैं, परेशान करने का तरीका है, एक तरीके से परेशान कर रही हैं, हमें परेशान करा जा रहा है, टॉर्चर करा जा रहा है झूठे प्रार्थना पत्र हर जगह देने से, और कि मतलब रुकावट पैदा हो, मसला सारा ख़राब हो, ये मसला है। अच्छा, हमने उनसे जाना कि आपकी जब डिवोर्स हो गई थी जी, तो वो डिवोर्स होना पर मना कर रही हैं कि मेरी कोई ऐसी डिवोर्स नहीं हुई है। नहीं, 2017 में उन्होंने एग्री किया है खुद से इस बात को कि डिवोर्स हो गई है, और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हैं हमारे पास। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने खुद एग्री किया है इस चीज़ को सबके सामने कोर्ट में कि ऐसा हुआ है, और वो ये सब रुकावट पैदा कर रही हैं बस कि हमें परेशानियां आएँ ताकि हम कुछ कर ना पाएँ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। यही सारा मसला है, इसलिए घर में बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी भी चल रही है कि जगह जगह पुलिस फिर आती है, परेशान करती है। तो यासर अली ख़ान जो हैं उर्फ डोना, उनको बेटा होने से भी उन्होंने मना कर दिया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सबको पता है, तो एक रियल चीज़ है ये तो। और मेरे पास हमारे पास डॉक्यूमेंट्स सारे हैं, उनमें हॉस्पिटल के डिस्चार्ज की भी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट वगैरह सब है। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो सताने के तरीके से कर रही हैं। अच्छा, एक माँ बेटे के लिए ऐसी सोच क्यों रख रही हैं? अब या तो उनको लोग वरगला रहे हैं, उनको चढ़ाया जा रहा है एक तरीके से कि झगड़े पैदा हों, अड़चने पैदा हों, यही वजह हो सकती है, वरना और क्या वजह हो सकती है। लेकिन ऐसा उनको करना नहीं चाहिए कि खुद भी परेशान है वो, और एक तरीके से हमें भी परेशान कर रही हैं। तो लगातार वो प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत कर रही हैं, इधर आपका केस भी चल रहा है, और उनका कहना यह है कि यासर अली ख़ान उर्फ डोना जो हैं वो लगातार उनकी प्रॉपर्टी, जो अपनी प्रॉपर्टी बता रही हैं, कह रही हैं मेरी प्रॉपर्टी बेची जा रही है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद सब कुछ 2017 में एग्री कर चुकी हैं इस चीज़ को। अब वो शांत नहीं बैठ रही हैं, ना दूसरों को बैठने दे रही हैं। खुद तो वो होंगी क्योंकि उन्हें यही सारे काम हैं, दिन भर तो उनको यही सारे काम है, लेकिन वो हमें बहुत बुरी तरह से दुखी कर रही हैं, टॉर्चर कर रही हैं। आए दिन पुलिस से भेजना, झगड़े करना, झगड़े करवाना, ये सब गलत है ना, ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। तो उनका प्रॉपर्टी में कोई भी मालिकाना हक नहीं है? नहीं, उनका कोई हक नहीं है फ़िलहाल तो, ना ही कोर्ट से और ना ही एक शरे के हिसाब से भी कोई हक नहीं है उनका। अगर वो ऐसा कर रही हैं तो बिल्कुल गलत कर रही हैं, अपने टाइम और पैसे की वेस्टेज कर रही हैं, हमारे भी और अपने भी। बहरहाल लगातार जो हैं ये हमारे साथ नजराना बेगम की बहू हैं, और इन्होंने बताया कि उनका 2017 में
यानी कि उनका डिवोर्स उनके पति से शप्पू खान से हो चुका है और उनका प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का कोई भी हक नहीं है, ऐसा कहना है नजराना बेगम की बहू का। आपने कहाँ नजराना बेगम को लेकर शिकायत की है? हमने शिकायत नहीं, मतलब सबको पता है ये चीज़, और जब वो हमारी एफआईआर या कुछ करती हैं तो उसके आंसर में हमें बताना पड़ता है कि, तो हमने बस थानागंज में इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है और एसपी सर के यहाँ हम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे और बताएंगे उनको पूरी बात कि ये हमें सिर्फ सताने के लिए कर रही हैं और इनकी किसी भी शिकायत का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए, ताकि ये हमें सताएं नहीं और हमारे खिलाफ, मेरे शौहर के, मेरे या किसी के भी खिलाफ झूठा कोई प्रार्थना पत्र और कहीं दे, कहीं भी। तमाम सारे आरोप भी आपके शौहर पर रखे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पिस्टल वगैरह निकाल ली तमाम। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ टॉर्चर करने के लिए और ज़्यादा, ताकि और परेशानियाँ पैदा हो, इसलिए वो ये सब झूठी शिकायतें करेंगे। ऐसा फ़िलहाल कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम बिल्कुल अलग हैं और वो बिल्कुल अलग हैं। हमारा उनसे कोई वास्ता या कोई लेना देना भी नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह का। अच्छा, नजराना बेगम जो है इस समय कहाँ रह रही हैं? वो घर हमारा सब एक ही है, बस सिर्फ हमारे पोर्शन अलग है, उनका पोर्शन अलग है, हमारा अलग है। और जो वसीयत भी 2017 में हुई थी वो सब मेरे शौहर के ही नाम है और सबको पता भी है और कोर्ट में भी सबमिटेड है, सब कुछ पता है। अब वो अभी सुकून से रहें और दूसरों को रहने भी दें, लेकिन वो ना रह रही हैं और ना रहने दे रही हैं। पता नहीं वो चाह क्या रही हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अब किस तरह, मतलब कब तक ये झूठे प्रार्थना पत्र इधर उधर देती रहेंगी और ये सब चलता रहेगा, कुछ समझ नहीं आता। और अब हम सोच रहे हैं कि हम लोग सुबह में एसपी सर के पास जाके पूरी बात बताएं उनको और एप्लीकेशन दें, ताकि वो हमारी भी बात सुने और हमारी भी परेशानी का कोई हल निकाला जाए, कोई हल निकालें। नजराना बेगम जो है उन्होंने कहा कि 50% मेरा है प्रॉपर्टी में। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है उनका। और अभी भी वो हमारे घर में ही हैं और बहुत सारा कुछ, सब कुछ उनको मिल भी चुका है और सब कुछ ले भी चुकी हैं वो, लेकिन फ़िलहाल अब कुछ भी नहीं है उनका। अब उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। लगातार नजराना बेगम के ऊपर आरोप हैं कि वो लगातार अपने बेटे और बहू को परेशान कर रही हैं, उनकी शिकायतें कर रही हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रही हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं नजराना बेगम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे हस्बैंड के नाम है 130 बीघे, सेजनी नानकर, बिलासपुर गेट। उसमें गुप्ता वकील हैं और नीरज गुप्ता हैं और एक मंजूर अहमद हैं। इन लोगों ने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है, कब्ज़ा करके मेरी ज़मीन को बेच रहे हैं। मेरे हस्बैंड लताफ़त अली खां और शप्पू खां की वाइफ हूँ मैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है 2020 में 17 जुलाई को, 3.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको। उनके बाद हमारा ये मुकदमा चल रहा था सरकार से कि वन विभाग की जगह। हम इस मुकदमे को जीत गए हैं 10 तारीख को। पुलिस ने हमारे हैंडओवर कर दी है, जगह खाली करा दिया है। उसमें बिजली घर है, नर्सरी है, वो भी खाली हो जाएगी महीने 2 महीने में। कुछ भू माफिया हैं, उसमें आम के पेड़ लगे हुए थे, हमारे सारे आम के पेड़ काट के बेच दिए। रातों रात कटती है लकड़ी, रातों में चली जाती है, सुबह को जीसीपी से निकल जाती है, सब चली जाती है। जब हमें पता चला तो हम अपने मौके पे अभी 20 तारीख को गए थे, तो हमने वहाँ वीडियो बनाई। वहाँ काफ़ी गुंडे बैठे हुए थे मावाली, उन लोगों ने हमारे साथ मारा पीटी की, हमारे रुपट्टे छीन लिए, हमारे मोबाइल छीन लिए। छीनने के बाद मारा पीटी करी, हमें भद्दी भद्दी गालियाँ दी, हमने एफआईआर करी। और नजराना जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपका ये जो विवाद प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है तो किससे चल रहा है? गुप्ता वकील मंजूर। इसमें बताया जा रहा है कि आपके सगे बेटे भी आपके खिलाफ हैं। हाँ, मेरा बेटा भी खिलाफ है। उन लोगों के साथ मिलके वो 50 लाख रुपए के चक्कर में मिल जाएगा। मेरी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। जब विरासत में मैं उनकी बीवी हूँ और मेरा उनका वारिसान में नाम है, तो पहले तो मैं हकदार हूँ अपने पति की प्रॉपर्टी की। मेरा बेटे का जो हिस्सा है वो ले लें, जो मेरा हिस्सा है वो छोड़ दें। मैं अपना हिस्सा इनको भू माफियाओं को क्यों दे दूँ? अच्छा, बेटे आपकी जो हैं, जिनका डोना नाम से जाना जाता है बेटे को आपके, तो उनका कहना ये है कि हमारे जो वालिद थे शप्पू खान, लताफ़ा नाम से जाना जाता था उनको, शप्पू खान के नाम से मशहूर थे रामपुर में, तो उनसे आपका डिवोर्स हो गया था बीच में। तो उसको लेकर वो उनका कहना है आपके बेटे जो डोना है वो कह रहे हैं उसमें प्रॉपर्टी में तो कोई हमारे वालिद की तरफ से कोई हिस्सा प्रॉपर्टी में नहीं बनता है, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, उनका अगर ऐसा कहना है, डिवोर्स हो चुका तो डिवोर्स अगर कोर्ट से हुआ तो कोर्ट के ऑर्डर दिखाएं मुझे पेपर, और जिन लोगों के सामने डिवोर्स हुआ है उनको सामने लेकर आए।
वो बैठ के एक अदालत में ये कह दें, गवाही दे दें कि हमारे सामने डिवोर्स हुआ है, हम गवाएं, तो हम मान लेंगे डिवोर्स हुआ है। डिवोर्स हुआ है तो मैं आज तक अपनी ससुराल में अपने घर में कैसे रह रही हूँ। मेरे शौहर वापस आ गए थे मेरे पास, 2 साल से मैं ही खाना वाना कर रही थी उनका। और दूसरी बात ये, मरे भी थे तो मैंने ही दफन कराया लाके अस्पताल से उनको। ये पुलिस फोर्स के साथ में जो आज कमिश्नर साहब हैं, उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट करी थी, वो डीएम थे यहाँ 3 साल पहले, 3.5 साल पहले, उन्होंने ही मुझे जनाजा दिलवाया था और मैंने ही नमाज करा के उनको दफन कराया था। आज भी मैं उस मकान में बैठी हूँ। डिवोर्स हो चुका है तो कैसे कोई बैठ जाएगा। डिवोर्स अगर हो चुका है तो मुझे ला के देखा है, और ये मेरे पति के नाम पे जायदाद है। और अगर मुझे डिवोर्स हो गया तो वारिसान में मेरा नाम कैसे पड़ गया। मेरे पति थोड़ी थे, इसी बेटे ने तो डलवाया था मेरा नाम वारिसान में। मेरी 2 बेटियाँ हैं, तैयबा खान, सामिया खान, यासर खान और नजराना बेगम, पत्नी नजराना बेगम। तो मेरा वारिसान में नाम कैसे आ गया। अगर मुझे डिवोर्स हुआ और डिवोर्स हुआ है तो कोर्ट के मुझे ओरिजिनल पेपर दें कि कोर्ट ने मुझे तलाक मंजूर करा दी है, वो मुझे पेपर चाहिए। तो और डिवोर्स का जो सवाल बीच में आ रहा है, तो ये ऐसा क्यों आया सवाल। ये गुप्ता वकील ने फर्जी एक डिवोर्स पेपर बनाए हैं, वो लगा रहा है इसमें फर्जी। अगर ओरिजिनल है या कोई गवाह है तो लेकर आए। डिवोर्स जो होती है हमारे घर में मुस्लिम में मुफ्ती होते हैं, उनको बिठाला जाता है, कागज़ होता है। कुछ मेरे मैके के लोग होते हैं, कुछ ससुराल के होते हैं, कुछ मोहल्ले के लोग होते हैं बड़े, उनके सबके सामने डिवोर्स होती है। मुझे किसी के सामने कोई डिवोर्स नहीं हुई। और मेरे फर्जी एक भवरवे में ज़मीन है मेरी, 2-2.5 करोड़ की ज़मीन है, 7.5 बीघे फ्रेंड पे। इन्होंने मेरे फर्जी दस्तखत करके वो भी अपने बेटे के नाम दान पत्र लिखवा लिया मेरे बेटे से। 10 लाख रुपए उसको दे दिए, जबकि 10,40,000 रुपये के तो स्टाम्प लगे हैं उसमें। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। गुप्ता वकील मेरी जजाते क्यों ले रहा है। एक मेरा घर है बच्ची का, उस पर भी गुप्ता वकील ने 2 लाख रुपए मेरे बेटे से लिए और फर्जी हिबानामा बना के उसके नाम कर दिया। मेरे दस्तखत फर्जी हैं, उस पर भी जांच करने के लिए दे दिए। सीओ साहब ने FIR भी लिख दी है गुप्ता वकील के बेटे गुप्ता के खिलाफ, गुप्ता वकील के खिलाफ और मेरे बेटे के खिलाफ। ये तीनों मिलकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मैं इनसे चाहती हूँ, फुहार लगा रही हूँ योगी जी से भी, कि जो आपका बुलडोज़र जायज़ चल रहा था, मैं चाहती हूँ भू माफियाओं पे बुलडोज़र चलाएं। शहर में जितनी प्रॉपर्टी गुप्ता वकील के पास है जो उसने कब्जा करके करी, तो इस भू माफिया पे क्यों नहीं घोषित करते भू माफिया ये, और इसके ऊपर क्यों नहीं बुलडोज़र इसकी जजात पे चलवाते। सर प्लीज़ हमारी सभी अधिकारियों से, SP साहब से, DM साहब से निवेदन है और गुजारिश करते हैं हम कि हमारी भू माफियाओं से ज़मीन को मुक्त कराया जाए, कब्ज़ा मुक्त कराया जाए और हमारी चीज़ें हमें दिलवाई जाएँ। हम चाहते हैं जो यासर का हिस्सा है वो यासर को मिल जाए उर्फ डोना को, जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम अपना हिस्सा नहीं दे सकते किसी को भी। हमारे साथ बेटियां हैं, पहले तो बेटियां का भी हिस्सा है, 3 हिस्से हैं हमारे, एक हिस्सा उनको दे दिया जाए, 3 हिस्से हमारे अलग कर दिए जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गुप्ता वकील और मंजूर उसको चढ़ा रहा है, वो नशा करता है, नशेड़िया है, ड्रग्स भी बेचता है और नशा खुद भी बहुत करता है। बहरहाल बेटा है आपका, बेटे को बैठकर, यासिर नाम जो है बेटे का है ना आपका, तो बेटे को बैठकर समझाइए। हमने उनको बहुत समझाया, वो है लिपालक, हमने उसको लेके पाला, हमारा कोख से पैदा नहीं ना खूनी हमारा कोई संबंध है उससे। हमारे ऊपर मैं अकेली रहती हूँ, मेरा आधे घर पे भी कब्जा कर लिया उसने, और भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है आए दिन कि किडनैप कर लिया मुझे नजराना बेगम ने। कभी घर में आग लगा लेता है कि नजराना बेगम ने आग लगा दी, जबकि मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया, मेरा आधा घर छीने बैठा हुआ है वो भी छोड़ दिया। क्या अपनी सगी औलाद ये करती है। हमने इसको इस दिन के लिए पाला था, सारी प्रॉपर्टी दूसरों से मिलकर हमारी गायब कर देगा, हमें हमारे ऊपर गंदी निगाह रखेगा। हम चाहते हैं इससे निजात देना, ये जहाँ रहें खुश रहें, और जो इनका हिस्सा है हम आज भी इनको हिस्सा दे रहे हैं, जो इनका हिस्सा इनको दे दिया जाए, जो हमारा हिस्सा है हमें दे दिया जाए। यासिर खान जो हैं उफ्डोना, वो जो पेपर्स लेकर टहल रहे हैं डिवोर्स के आपके, और कुछ स्क्रीनशॉट हैं उनके पास फेसबुक के, उस पर आपने भी कुछ लिखा था कि मेरा वास्ता शप्पू खान लताफ़ा हुसैन से वास्ता ख़त्म हो चुका है। ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट हैं, पेपर्स हैं उनके पास, ऐसा कुछ लिखा था आपने? नहीं, मेरा कोई लिखा हुआ नहीं है। सन 2017 का मामला है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अय्याश आदमी थे नंबर 1 पे, वो मुझे ऊपर प्रेशर बनाते थे, औरतों को लड़कों को घर में लाके सेक्स किया करते थे। उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए मुझे टॉर्चर किया था। ये झूठा तलाकनामा इन्हें गुप्ता वकील ने इन लोगों ने बना के मुझे प्रेशर करा था, जिसकी रिपोर्ट जो है मुकदमे में मैंने वहाँ दायर कर दिया था कोर्ट में। तो उन्होंने कहा ये कोई तलाक नहीं होता है, ये आपको प्रेशर बना के है, कोई तलाक नहीं हुआ है, आपका बराबर संपत्ति में 50% में आप पार्टनर हो। जो हस्बैंड की जायदाद है उसमें 50% आपका है, 50% आपके शौहर का है। वो किसी को दे दें, आप किसी को दे दें, उससे कोई मतलब नहीं है। और मेरा कोई डाइवोर्स नहीं हुआ था, ना किसी के सामने डाइवोर्स हुआ था। अगर हुआ है तो उनको बुलाया जाए गवाहों को
कोर्ट में पेश कराया जाए। और मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है, मेरे शौहर की भी रिकॉर्डिंग है, मरने से पहले की उनकी रिकॉर्डिंग है आधे घंटे की, और जो नसरत खां हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग है, जो सफ़ी खां हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग है, जिनका ये कहना हमारे सामने कोई डिवोर्स नहीं हो, उन्होंने झूठे पेपर बनाए थे। और कोर्ट में भी यही, मुझे कोर्ट से भी कोई तलाक नहीं हुआ, ना मुझे वैसे इस्लाम के तौर से हुआ, ना मुझे कोर्ट से कोई तलाक हुआ है। ये फर्जी अपने झूठे बना के ये कर रहे हैं। अगर हुआ भी तब भी तो मेरा संपत्ति में हिस्सा है, मैं तो आज भी यहाँ मौजूद बैठी हूँ, मेरी बेटियों का भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, तेरा काय का हिस्सा है, तू तो ली पाला के, मैंने तुझे लेके पाला है। अच्छा, डोना जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जबरन आप जो हैं उनकी प्रॉपर्टी में रह रही हैं यहाँ पर। नहीं, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके नाम हो तो दिखा दें। वसीयत भी गुप्ता वकील ने झूठी बनाई है, गुप्ता वकील ने वसीयत झूठी बनाई है। और अगर मैं हूँ भी उनकी बीवी और मैं फर्जी तौर से रह भी रही हूँ, तो ये बता तू कैसा बेटा है। और आप ही के चैनल से मैं विनती करती हूँ कि मेरी बात जो है वो योगी जी तक पहुँचाएं और मुझे न्याय दिलवाएं। आप ही लोग मुझे न्याय दिलवाएंगे। मैं सबके करने जाते जाते थक गई हूँ। आप लोगों ने पहले भी मुझे सपोर्ट किया है, न्याय दिलवाया, और आज भी मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जायज़ और न्याय करेंगे मेरे साथ। बहरहाल लगातार रामपुर के प्रशासनिक अधिकारियों से नजराना बेगम शिकायतें कर रही हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। इधर नजराना बेगम हैं तो उधर इनके बेटे डोना, वो भी लगातार इनकी शिकायतें कर रहे हैं, तो ये अपने बेटे डोना की भी शिकायतें कर रही हैं। बहरहाल ये सारा मामला इनका प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है रामपुर में। यासिर अली खान उर्फ डोना, जो कि इनका विवाद अपनी सगी माँ से चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, जानेंगे कि ये मामला जो चल रहा है कब से चल रहा है, आखिरकार माँ बेटों में क्यों चल रहा है। सर, ये इन्होंने, मेरे वालिद ने नजराना बेगम को तलाक दे दी थी 2017 में। उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल करती हैं, परेशान करती हैं, झूठे मुकदमे में मुझे फांसना चाहती हैं, मेरे बच्चों को, सबको। और ये पेपर हैं, मैंने सब दिखा दिए हैं, कोर्ट में भी दिखाए हैं, कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे हैं, सारी चीज़ मेरे पास प्रूफ है, सब कुछ है, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं पर नहीं हो पा रही है जो मैं अपने आप को सही साबित कर पाऊँ। मेरे वालिद ने, लताफ़त अली ख़ान ने, इनको 2017 में तलाक दे दी थी। सारे रीति रिवाज से, कोर्ट से, इन्होंने कोर्ट से सारी चीज़ एक्सेप्ट करी है। उसके बाद भी ये मुझे परेशान करती हैं। मेरे ये आती हैं, मैं कुछ करता हूँ, अपनी जगह पर कोई काम करता हूँ, मेरे घर में भी ये रह रही हैं जबकि इनका कोई राइट नहीं बनता है उसमें कि ये वहाँ पर रहें। बदतमीज़ी करती हैं, झूठे मुकदमों में फांसना चाहती हैं। नजराना बेगम अपने आप को अध्यक्ष बताती हैं, अपने आप को किसान यूनियन का बताती हैं, कभी बीजेपी का बताती हैं, कभी संस्था का किसी का बताती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। और इनकी बहुत सारी, काफ़ी सारी रिकॉर्डिंगें भी हैं जो ये झूठे लोगों पे मुकदमे लगवाती हैं। तो सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग मेरी मदद करें, जो सत्य बात हो उसको देखें, जो सही बात हो उसको कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, और अगर ये गलत हैं नजराना तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ये बहुत ब्लैकमेल करती हैं। आज भी इन्होंने काफ़ी नाटक करा है वहाँ पर, जगह पर, नानकार पर जाकर सब लोग वहाँ पर देख रहे थे। फिर पुलिस बुला ली थी, आज भी पुलिस बुलाई है इन्होंने। इससे पहले मेरा चालान हुआ है 151 में, झूठे मुकदमे में मुझे फांस रही थी। इससे पहले इन्होंने मेरे पास 76 भी लगवा दी हैं। और मेरे साथ पास वसीयत के पेपर, सारी चीज़ मेरे पास अप्रूव्ड है, सब कुछ क्लियर है। और इसमें मेरे एक छोटे बहनोई हैं जो कच्ची मस्जिद पर रहते हैं, वो पीछे से इनसे टॉर्चर करवाते हैं, ब्लैकमेल करवाते हैं। उनका नाम है मन्नू खां। वो लोग इनसे टॉर्चर करवाते हैं, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे बनवाते हैं। सर, मेरी जान को बहुत खतरा है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप मेरी मदद करें प्लीज़। ये सब कुछ कब से चल रहा है? और तलाक वाली जो बात बता रहे हैं आप, आपके वालिद ने आपकी वालिदा को तलाक दे दी थी, कौन सी सन में दी थी और क्यों दी थी? सर, इनको डाइवोर्स जो दी है हमारे वालिद ने 2017 में दी है, क्योंकि ये सब गलत काम करती हैं, किसान यूनियन वालों के साथ इधर उधर लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। उन्होंने काफ़ी इनको समझाया तो ये समझ में नहीं आती है इनकी। इन्हीं चीज़ों से तंगी खाकर वो अलग हो गए हैं, और उनके हार्ट भी इसी वजह से हुआ है। इन्हीं की वजह से इन्होंने बहुत टॉर्चर करा है। मेरे पास सारे कागज़ हैं, शरीयत के हिसाब से भी डाइवोर्स हो चुकी है, वो पेपर मेरे पास हैं, जो भी हैं सब। मैं कल को एसपी साहब के यहाँ इस चीज़ को मैं
जाऊंगा लेकर बच्चों के साथ और इसको दिखाऊंगा पेपर। और ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। छोटे वाले बहनोई मुझे धमकी देते हैं कि तुझे मार देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सर प्लीज़ मेरी हेल्प करें आप, और मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर दूंगा कल। और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सज़ा दें, और अगर ये गलत हैं तो आप इनको पनिशमेंट दें। ये सब मामला कब से चल रहा है आपका? ये सर 6 साल पहले 7 साल पहले से रेगुलर चल ही रहा है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ना मेरे बच्चे स्कूल जा सकते ना कहीं जा सकते। बस ये बार बार टॉर्चर कराती हैं। इनके साथ में कुछ लोग हैं गलत सलत हैं, किसान यूनियन के बड़े बड़े अध्यक्ष हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो सब लोग सही हैं। ये उनको गलत सलत बताकर मेरे ऊपर प्रेशर बनवाती हैं, मुझे लोगों से फ़ोन कराती हैं। मैं अपनी एप्लीकेशन लेके जाता हूँ थानेगंज, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं 26 घंटे थानेगंज में बैठ कर आता हूँ, बिठा लेते हैं, फिर 51 में मेरा चालान कर देते हैं। मंत्रियों के इधर उधर से सबके इनके पास फ़ोन आते हैं। उस चक्कर में फतवा होता है वो मैंने पूछा था उनसे, और उन्होंने मुझे दिया है एक पेपर के डाइवोर्स हुए, रजिस्टर्ड डाइवोर्स है, ये कोर्ट से भी डाइवोर्स हो चुकी है। तो इस तरीके से उनका कोई उस पर राइट नहीं बनता है। और मेरे वालिद ने इनको जीते जी 2 मकान दे रखे हैं। एक पहाड़ी गेट पे दे रखा है, एक ऊंची चौपाल पे दे रखा है। एक ऊंची चौपाल पे मेरा दादा इलाही जो मकान है उसमें ये रह रही हैं। एक पहाड़ी गेट पे मकान है, उसमें गलत लोग रह रहे हैं। वहाँ के भी लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि वो भी सब उल्टे सीधे बदमाश लोग हैं जो रहते हैं इधर उधर इनके साथ में, और ब्लैकमेल करते हैं कि हम यहाँ ज्ञापन देंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। वरना आप ये अभी 4 दिन पहले मेरे पास आई थी, वहाँ पर नानकार में मैं अपनी जगह पर था, तो इन्होंने वहाँ आकर मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का मुंह रखा कि आप मुझे 5 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं सब काम बंद करा दूंगी और तुझे भी बंद करा दूंगी और 76 में फंसवा दूंगी। मेरे ऊपर पहले ही 76 के 2 मुकदमे लगवा चुकी हैं, मेरे ऊपर, मेरे वालिद के ऊपर। तो अब क्या चाहते हैं आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ का निस्तारण हो, जो भी बिल्कुल सत्य बात हो उस पर कार्रवाई हो। और पुलिस प्रशासन मेरे कोई पेपर पढ़ने को तैयार नहीं है, कुछ कहने को तैयार नहीं है, ना कोई बात सुनने को तैयार है। ये झूठा फ़ोन करती हैं, पुलिस आ जाती है, मुझे बहुत परेशान करती है वहाँ पर। बहरहाल डोना साहब थे हमारे साथ। इन्होंने कहा कि हमारी वालदा से वालिद का डिवोर्स हो चुका है, उसके बाद इनकी वालदा इनको तंग कर रही हैं। इन्होंने ये भी बताया कि हमारे वालिद का वालदा से जब डिवोर्स हो चुका तो उनका मालिकाना हक कोई भी प्रॉपर्टी में नहीं है। लगातार वो पेपर्स आपको भी दिखा रहे हैं, उनके पास वो एविडेंस हैं जो 2017 में नजराना बेगम और शप्पू खान के नाम से जो उनके पति थे उनके बीच में जो डिवोर्स हुआ उसको लेकर ये सारे पेपर्स इनके पास हैं। और ये इंसाफ की रामपुर के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। लगातार इनका कहना है कि इनको परेशान किया जा रहा है। इनकी जो जगह हैं उन जगहों पर इनका आरोप है कि इनकी माँ इनको परेशान कर रही हैं। ऐसे में जब डिवोर्स हो गई, डिवोर्स के बाद कोई भी मालिकाना हक प्रॉपर्टी में नजराना बेगम का है या नहीं, ये इन्होंने तमाम सारी बातें पेपरों में आपको बता दी और मुँह ज़बानी अपनी ज़ुबान से भी बता दी। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्लाह के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।